यौम यकजहती कश्मीर मनाया गया ना आज। बिल्कुल 5 आजाद हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये आजाद हिंदुस्तान के नारे लग रहे हैं घाटी से। We Kashmiris who are with India are free. Pakistan have never given the freedom to the Pakistan occupied Kashmir. वो हमारे लिए लिबरेशन डे, ब्लैक डे या जो भी इन्होंने इसका नाम दिया है वो क्या मनाएंगे। एक शख्स जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदता है, क्या वो ये चाहेगा कि मैं 273 रुपए खरीदूं? आज मैं डॉक्टर फिजा अकबर खान तुमसे पूछती हूँ कैसे कब तक चलेगा? 370 आर्टिकल हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर उसकी नफी करके कश्मीर के खुसूसी स्टेटस को भी खत्म कर दिया गया और हमने उसको तस्लीम भी कर लिया। वो कश्मीरी तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है वो भी हमारा, हम उनसे उसको पाकिस्तान से भी लेंगे। कि कश्मीर का मसला जो है वो हल होना चाहिए और उसके लिए पाकिस्तान और भारत को एक दूसरे के साथ बैठना होगा, बातचीत करनी होगी। पाकिस्तान को बात करनी भी है तो वो बात करे। गिलगित बलूचिस्तान के लोग जो अभी भी अपनी डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहे, उनके लिए उन्होंने क्या किया है? उनका दिमाग खराब है कि वो 20 रुपए और 40 रुपए किलो की प्याज टमाटर छोड़ के यहाँ पे 200-300 रुपए का प्याज किलो खरीदे। भारत की जानिब से, इंडिया की जानिब से भी कश्मीर के लिए बाकायदा इकदाम बढ़ते जा रहे हैं। मुजाहरे करने से कभी मुल्क आजाद होते? इसको मैं ब्लैक डे नहीं, इसको मैं रोमांटिसाइजिंग द टेरर बोलूंगी, जो टेरर पाकिस्तान ने फैलाया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सबका स्वागत है हिंदुस्तान न्यूज पे। आज हम बात करने वाले हैं कश्मीर को लेकर। जी हाँ, कश्मीर को लेकर पाकिस्तान उछलता किसके पास गया? पुतिन जी के पास। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था कि पुतिन जी किसका दोस्त है? मोदी जी का। तो मोदी जी के खिलाफ कभी पुतिन नहीं जाएगा। और दोस्तों, आज पुतिन जी ने पाकिस्तान को उसकी हैसियत दिखाकर वापस भेज दिया है। तो दोस्तों देखते हैं आज का। राजा साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। ठीक है राजा साहब, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगी। ये जो कश्मीर के हवाले से बात जब भी इनसे की जाती है, कश्मीर के बारे में कहते हैं कश्मीर हमारा अटूट अंग है। कहाँ लिखा है कि कश्मीर इनका अटूट अंग है? जो इन्होंने नाइंसाफी की कश्मीर के साथ आपके सामने है। कश्मीर में जो कुछ हो रहा है वहाँ पे, आए दिन वहाँ पे इनकी लाखों की तादाद है, इनकी वाकयात पेश आते हैं। वहाँ पे बच्चों के साथ पैलेट गन से छर्रे बरसा के बच्चों की आप देख लें बिनाई छीनी जाती। आए दिन माएँ अपने बेटों के जनाजे उठाती हैं। ये इनका अटूट अंग है। इस तरह काबिज हुए हुए ये कश्मीर पर, फिर वहाँ तक रसाई नहीं है किसी को। वहाँ जाके कोई रिपोर्ट नहीं कर सकता, सही तरीके से रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती वहाँ पे। और अपनी मनपसंद चाहता है नरेंद्र मोदी की आ जाए कि कश्मीर में तो सब अच्छा है। क्या दुनिया समझती है कि सब अच्छा है? नरेंद्र मोदी की साजिशें दुनिया क्या नहीं समझ रही? हमने भी गुज़िश्ता रोज़ की मुलाकात में मसला कश्मीर को, और उन्होंने वही सालसी का कि एक यूएस जो है वो एक मीडिएटर का रोल अदा करे, बड़ा सराहा भी जा रहा है। हुर्रियत में जो रिएक्शन है जिस पर एक रद्द-ए-अमल बाइस ताज्जुब है, आपको लगता है बाइस ताज्जुब है वो रिएक्शन? बाइस ताज्जुब लगता है जो मोदी ने, अगर मोदी तो कहता है कि सिर्फ हम हैं और पाकिस्तान है जो कश्मीर का मामला हल कर सकते हैं, कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है, सिमला एग्रीमेंट में उसको ख़त्म करके बायलैटरल कर दिया है, ना यूएन का कुछ है ना अमेरिका का, किसी का कुछ नहीं है, हम और पाकिस्तान पे है। और जब तक हम और पाकिस्तान फैसला नहीं करेंगे और किसी का हक नहीं। ये तो कह रहा है भाई तुमने सिर्फ मुझे ना सिर्फ मीडिएशन का कहा सालिस, तुमने मुझे आर्बिट्रेशन कहा। आर्बिट्रेशन लेकिन भारत की जानिब से ये चीज वो डिनाइल मोड में है, भारत की जानिब से तरदीद दी गई है। कश्मीर जो है वो इंटरनेशनलाइज रहेगा। पूरी दुनिया को पता है कि अमेरिका कह रहा है, ये ऐसे ये फिलीपींस नहीं कह रही है, ये अमेरिका कह रहा है। इन अदर वर्ड्स कश्मीर इज ऑन द इंटरनेशनल एजेंडा। और ये हिंदुस्तान की बातें हैं, नहीं वो तो छोड़ो, ये हमारा बायलैटरल मामला है, ये पता नहीं क्यों सिक्योरिटी काउंसिल की ये वो करते रहते हैं। नो, दिस इज एन इंटरनेशनल मामला। और अगर ऐसे काम हमेशा सारी जिंदगी करते रहे जिससे अटेंशन चाहिए होती थी, तो अब मैं यहाँ फे वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा। हम कितने बड़े फे हैं सारे के सारे कि हम कितनी जल्दी शेर अफजल मरवत को हम हीरो समझ लेते हैं, शहबाज शरीफ को हम एडमिनिस्ट्रेटर समझ लेते हैं, बाकी हम पता नहीं क्या क्या समझते हैं। तो उन्होंने बड़े पर्दे पर जाकर क्या हरकत करनी थी। राजू बबल आ गया, अब रोज़ आए दिन वहाँ पर ऐसी एम्बैरसमेंट ये पाकिस्तान के लिए और अपने लिए ये करते रहते हैं। के लोगों के साथ जिस नेहरू और जिस महाराजा के मुआहदे की आप बात करते हैं, वही नेहरू यूनाइटेड नेशन में गया था तो वहाँ कश्मीरियों से वादा किया, फिर लाल चौक में आकर वादा किया, फिर यूनाइटेड नेशन के जितनी रिपोर्ट्स आई हैं, यूरोपियन यूनियन से जो रिपोर्ट्स आई हैं, जो बरतानवी पार्लियामेंट से जो रिपोर्ट्स आई हैं, उसमें सब ने लिए कहा है कि
जो पाबंदियां भारत ने लगाई हैं, जो गैर कानूनी जुराइम इंडिया कर रहा है, वो इंसानी हकूक़ की जो खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, उस पर आलमी बरादरी बोल रही है। किसी को आप मौका नहीं दे रहे। आपने अब अभिनंदन भेजा आज़ाद कश्मीर में और उसको बचा लिया, वरना हमारे लाखों बहन भाइयों को पिछले 70 साल में इंडिया ने शहीद किया। हमारी के साथ मुंसलिक है। मुंतहा हर साल की तरह आप देखती हैं कि हम कश्मीरियों के लिए यौम यकजहतगी के लिए एक दिन मुकर्रर करते हैं और उसको सेलिब्रेट करते हैं। आप इस पर क्या अपनी ओपिनियन रखती हैं? कश्मीर is not an issue, and Raja Umar, it is POK and it's not IOK. We Kashmiris are free. We Kashmiris who are with India are free. And second thing, to be very honest, हमें 5th Feb के बारे में कुछ भी नहीं पता था हमारे लिए क्या मनाया जा रहा है और हमारे लिए लोग क्या मनाएंगे। Like जो लोग खुद we can see what is happening over in Pakistan occupied Kashmir, and वो लोग मना रहे हैं ये सब, जो वहाँ पे ये सब कर रहे हैं, and they did not give the freedom to the people of Pakistan occupied Kashmir. Pakistan have never given the freedom to the Pakistan occupied Kashmir. वो हमारे लिए liberation day, black day या जो भी इन्होंने इसका नाम दिया है वो क्या मनाएंगे। and second thing, जो ये इसको मैं black day नहीं, इसको मैं romanticizing the terror बोलूंगी। जो टेरर पाकिस्तान ने फैलाया हुआ है कश्मीरियों पे, इसको मैं ये दिन बोलूंगी। वो लोग जो ऑलरेडी रोमांटिसाइज कर रहे हैं टेरर को या टेररिज्म को, वो हमारे लिए ये दिन मना रहे हैं। इसमें आई डोंट थिंक वी शुड गिव एनी वैल्यूएबल ओपिनियंस बिकॉज दिस इज समथिंग विच वी कॉन्डेम। दिस डे इज नोवेयर। वी डोंट थिंक हमें लिटरली ये 1 साल पहले ही पता चली ये कोई दिन है भी। और अगर पाकिस्तान को बात करनी भी है तो वो बात करे इस चीज की कि डेवलपमेंट कैसी हो गई, क्या डेवलपमेंट हो रही है पीओके में, क्या चीजें हो रही है। गिलगित बलोचिस्तान के लोग जो अभी भी अपनी डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए उन्होंने क्या किया है? रादर देन गिविंग द फ्री हॉलीडेज, दे शुड कम अप विद द काउंटर्स। अच्छा मुंतहा और उमर, आप लोग अपनी अपनी टर्न पे एक दूसरे का काउंटर भी कर सकते हैं और मुंतहा अपनी बात रखेंगे, उमर आप उनके यकीनन इख्तलाफ भी कर सकते हैं और एग्री भी कर सकते हैं उनकी बात पे, लेकिन अपनी टर्न पे बात तुमको करके काउंटर कीजिएगा। ने अभी बात की है कि ये चीज आपने और मैंने नहीं तय करनी कि कौन सा जो है वो ऑक्युपाइड कश्मीर है और कौन सा जो है वो फ्री कश्मीर है। I am a Kashmiri and I am representing my Kashmir, sir. If I am talking to you on behalf of, I am talking to you on behalf of Kashmir. I am representing Kashmir and I can say what I see. आप कश्मीर की आप नहीं रिप्रेजेंट कर सकती। उसकी वजह यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर के जो 1947 के जो रियासत जम्मू कश्मीर, फिर अगर मैं नहीं कर सकती, ब्रेन वॉश लोग भी हमें नहीं कर सकते। सर ब्रेन वॉश लोग हमें नहीं कर सकते रिप्रेजेंट। बात सुने मुंतहा, जो रियासत जम्मू कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव था 1947 में, वो कौन था? सर 1947 से बाहर तो निकलिए, इसी पे दाल गल रही है आपकी। उसको क्लियर करें ना, फिर उसके बाद आप देखें ना, आप अपने आप को रिप्रेजेंटेटिव कह के ये कह रही हैं कि इंडियन। एग्जैक्टली, मैं तो वही बोल रही हूँ आपको, आप वहां से तो निकलिए ना, उस पे दाल थोड़ी गलेगी। वी आर लिविंग इन 2026 सर। यूनाइटेड नेशन के नेहरू जी ने जो यूनाइटेड नेशन के अंदर जो रेजोल्यूशन, सर लीव नेहरू जी, लीव 1947, लीव हरि सिंह। देयर माइट बी अ पर्सन हु कैन बी राइट और कैन बी रॉन्ग, बट व्हाट वी वांट नाउ, वी एज कश्मीरी, अगर हमारे लिए ब्लैक डे मनाया जा रहा है, वी डोंट वांट दैट ब्लैक डे फॉर अस। यू माइट वांट दैट फॉर यू, बट वी डोंट वांट दैट फॉर अस। नहीं, मैं आपको एक बात बता दूं, आप फ्री कश्मीर जो आपने वर्ड इस्तेमाल किया ना, मुझे उससे इख्तिलाफ है। आप उससे दस्तबरदार हो, उसके बाद आगे चलें, क्योंकि फ्री कश्मीर आपको ना आपको इंडिया का पार्ट ना यूनाइटेड नेशन मानती है, ना आलमी दुनिया मानती है। ठीक है, अगर आप फ्री कश्मीर अपने आप को कहते हैं तो आपने आधा कश्मीर इंडिया को, ये पाकिस्तान को क्यों दिया हुआ है? फिर गिलगित बल्तिस्तान आपने पाकिस्तान को क्यों दिया हुआ है? आप अगर सर दिया नहीं हुआ है, that's why that's called POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर।
गाइस, आपको मेरे रिएक्शन वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकॉन कीजिए ताकि आपको आने वाली हर एक लेटेस्ट न्यूज आसान से मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि हमारे और भी भाई बहनों को ये वीडियो देखने का मौका मिले, उनको भी जानकारी मिले कि आखिर हमारे देश विदेश में आखिर हो क्या रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ट्रंप ने भारत को बोला है कि आपको वेनेजुएला से तेल खरीदना है और दोस्तों इसी चीज का फायदा लेकर, क्योंकि पाकिस्तान को लगता है कि भारत अब रसिया से तेल नहीं लेगा, तो दोस्तों पाकिस्तान क्या करा, मौके का फायदा लेकर रसिया पहुंच गया। लेकिन रसिया जाकर उसने ऐसी बात कर दी, वही कश्मीर, जी हाँ, पाकिस्तान जाता है जहां पर भी तो कश्मीर का मुद्दा उठाता है। और दोस्तों आज पाकिस्तान को अच्छी तरीके से ठोक डाला है पुतिन ने। जी हाँ, राष्ट्रपति पुतिन ने बोला है कि रसिया जम्मू कश्मीर किसी के मामले में बीच में नहीं पड़ेगा। अगर आप पुतिन जी ने कह दिया है कि अगर आपको कश्मीर का मुद्दा हो या अफगानिस्तान का मुद्दा हो या तालिबान का मुद्दा हो, आपको अगर बात करनी है तो हिंदुस्तान में बात कीजिए, मोदी जी से बात कीजिए, लेकिन रसिया इन मामलों में बीच में नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों फिर क्या हुआ, पाकिस्तान उन्हीं पैरों से वापस लौटकर आ गया मुंह लटका के। जी हाँ, पाकिस्तान की एक आदत है कि कहीं पर भी जाकर जलील होकर वापस आना। तो दोस्तों यही हुआ है पाकिस्तान के साथ, क्योंकि पाकिस्तान जो जैसे कि उछलता गया है उसी रफ्तार से वापस पे आया। और दोस्तों आज पाकिस्तान को मालूम लग गया है कि भारत का दोस्त पुतिन कभी भी भारत के खिलाफ जाकर कोई बात नहीं करेगा। भारत के कश्मीर को भारत का ही कश्मीर बताएगा, न कि पाकिस्तान का। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जय श्री राम।